जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आपका अपने यूट्यूब चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और मॉडल सेट आज आपके लिए है 54 नंबर और ये मॉडल सेट आपके लगातार एक मॉडल सेट मिलते रहेगा और आप लगातार तैयारी करते रहिए। एग्जाम का डेट कंफर्म हो या ना हो, लेकिन आप अपना तैयारी कम नहीं कीजिए, क्योंकि यदि एग्जाम का डेट जब क्लियर होगा उसमें यदि आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी। और आप भी जान रहे हैं कि भर्ती कितने दिन बाद आई है और फिर कब आएगी इसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। इसलिए आप सही से तैयारी कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। 4-5 घंटा डेली, लेकिन मेहनत लगातार आप करते रहिए। तो देखते हैं 54 नंबर मॉडल सेट। ये देखिए, टारगेट 50 का मतलब ये नहीं है कि ये 50 मॉडल सेट है। टारगेट 50 का मतलब है कि इस मॉडल सेट के अंदर जो 50 क्वेश्चन है उसमें से आपको 50 में 50 सही करना है। ये टारगेट आपको 50 दिया जाता है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है पूरे 50 प्रश्न हल सहित, इस मॉडल सेट के अंदर 50 प्रश्न है जो आर्मी के एग्जाम में आपके 100 नंबर के होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 54 नंबर मॉडल सेट का। तो पहला क्वेश्चन है ये, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी निम्न में से कौन सी झील है? ये यानी कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर हम भारत की बात करें तो बुलर है, बात इसमें एशिया की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। 2 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है? यानी कि इसका मुख्यालय कहां स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये हैदराबाद में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर जो था वो चित्रकला का प्रेमी था। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें लिख लीजिएगा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ये सारे देश का संसद नाम क्या? पार्लियामेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यदि पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो कौन होता है? रमेश चंद्र बनर्जी। और यदि इसमें पूछता है प्रथम मुस्लिम तो क्या हो जाएगा इसमें से? बदरुद्दीन तैयब, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रथम यदि पूछने की प्रथम अंग्रेज कौन होगा तो जॉर्ज यूले होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? ये शरद है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम, आर.के. नारायण, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का, ये देश लिखा हुआ है, किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो भूटान का है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? ये सारे ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका गठन जो है वो प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि सर्वाधिक केसर जो उत्पादक है कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? तो 1896 में, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी, मिसप्रिंट ज्यादा था, किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? गंगा, रावी, ब्रह्मपुत्र, ब्यास। तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की शैली है? तो ये बिहार की है, ऑप्शन बी।
15 नंबर क्वेश्चन आपका है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब किया था? तो 2004 में किया था, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो जो खसरा है वो जीवाणु से नहीं होता है, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरित लवक। 18 नंबर क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को, ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, पीएच शब्द क्या दर्शाता है? तो पीएच शब्द जो है वो घोल का अम्लता या क्षारीयता दर्शाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन धातु नहीं है इसमें से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हीलियम हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने वाला लवक कौन सा है? इसका हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्थलीन और रेत के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? अपसाधन द्वारा, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह का रोग किस अंग को दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? अग्नेय की, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हो जाएगी, ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। 27 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूस गैस कहते हैं, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन इसमें आ गया है, सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? ऑप्शन है AgAr, AuCr, AU हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैथ का आपका पहला क्वेश्चन है ये, कह रहा कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति तेज गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करता है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? यानी कि हमसे क्या पूछ रहा, दूरी पूछ रहा। तो देखिए, जब भी एक ही दिशा में ट्रेन चलेगा तो क्या हो जाएगा, चाल घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 58 माइनस 30, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमें निकालना था x, और समय कितना दिया, 18 सेकेंड। लेकिन देखिए आप, दूरी जो है वो दूरी वो मीटर में निकालना है, और समय सेकंड में, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना हो जाएगा ये। जब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 गुने 5/18 बराबर x/18। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 5 दूना 10, 4 14, 140 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से देखिए, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या होगा, हमेशा घट जाएगा।
तो 30 में से 58 को हटाया में तो 28 आ गया। और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय सेकंड में और दूरी मीटर में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुना कर दिए। और दूरी यानी कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय तो 18 सेकंड दिया हुआ, दूरी नहीं, तो दूरी को हम x मान लिए। x बराबर कितना निकलेगा, 140 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदी और उसे 360 रुपए में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। यानी कि 450 रुपए में खरीद रहा है, 450 रुपए में खरीद रहा है और 360 रुपए में बेच दिया, तो उसे ऑटोमेटिक हानि हो जाएगा क्योंकि उसने कम रुपए में बेच दिया। तो पहले क्या करेंगे, 450 में से 360 को हम घटा लेंगे, तो 0 में से 0 और 5 में से 6 जाएंगे, तो 15 में से 6 गया तो 9। यानी कि उसे हानि कितने रुपए का हो रहा, 90 रुपए का हानि हो रहा। और हमसे पूछ रहा हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य 450 रुपया है बस, क्योंकि सबसे पहले देखिए हानि प्रतिशत निकाला तो हमें तो हानि चाहिए, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य हमारे पास है ही, और ये विक्रय मूल्य और हानि निकाला, दोनों घटा देंगे तो कितना 90 रुपए की हानि हो गया। अब इसको काट देंगे 0 से 0 और 9 से ये 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में। यानी कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 20% का, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है 114 और फिर गुणे 114। अब इसको 2 से हम काटेंगे तो 2 दूना 4 और इसको 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 1 और 10 और 1 यानी कि 57 हो जाएगा। अब फिर इसको भी काटेंगे तो ये भी 57 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम गुना कर देंगे 57 को, तो 7 7 49, 4 7 5 35 और 4 39, फिर 5 से तो 7 5 35, 5 यहाँ पे 3 और 5 25 3 28, फिर 9 हो जाएगा, 9 5 14 1 8 3 11 1 12 1 2 1 3, यानी कि 32 49 √3 हो जाएगा। 32 49 और ये √3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुणे मौसा। यहाँ पे हमसे मौसा दिया हुआ है, 900 पूछ रहा, तो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और लॉसा नहीं तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अभी इसका वैल्यू निकालना हमें, तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 66 से, तो 290 को 66 से गुना करना, तो 0 न 6 54 5 6 दूना 12 5 17, फिर वही आ जाएगा ये 17 40, तो 0 4 7 4 11 1 7 1 8 1 9 और ये 1 19 140, इसका लॉसा कितना हो जाएगा, लघुत्तम समावर्त 19 140। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, ऋतिक और मोहन के बीच ₹78 को 1:2 के अनुपात में बांटा गया, मोहन का कितना रुपया है। यानी कि ऋतिक का अनुपात 1 है और मोहन का 2, तो टोटल कितना हो गया 3 बराबर कितना है 78, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 78/3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और फिर 18 यानी कि 3 छक 18 26 हो जाएगा। अब पूछ किसका रहा, मोहन का, तो मोहन का 2 है तो 26 दूना 52, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि ऋतिक का पूछता तो 26 हो जाता। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 रुपए से बढ़ाकर
192 रुपया हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, पहले तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 160, 192 में से 160 को घटा देंगे तो ये 2 और ये 3, यानी कि 32 रुपए की वृद्धि हुई। तो वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य यानी कि 160। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 16 से ये 2 बार में कट जाएगा 32, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना दिया हुआ? 43 गुने दूसरा विकर्ण 44। 2 से इसको काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा और 43 को 22 से हम गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। फिर इसको गुना करेंगे तो यही हो जाएगा और 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये 6, 8 6 14, 1 8 1 9 यानी कि 946। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 946। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो मित्र की आयु का अनुपात 1:2, ये गलत लिखा 2 है। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 2:3 हो जाता है तो बड़े मित्र की आयु क्या है? तो यानी कि उसका अनुपात जो है 1:2 में है तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? इनका x हो जाएगा, इनका 2x हो जाएगा उनकी आयु। अब करा 5 वर्ष बाद यानी कि x बटे 2x, अब दोनों में 5 वर्ष बाद ये भी 5 जुड़ जाएगा, इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। 2:3 हो जाता है तो 2/3। अब 3 से इसको गुना कर देंगे तो 3x प्लस 15 बराबर 4x प्लस 10 हो जाएगा। जब इधर आएगा तो -x बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस x बराबर 5 आ गया। तब बड़े वाले का पूछ रहा तो इसमें डाल देंगे x का मान, तो 2 गुने 5 बराबर 10। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 वर्ष। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम में 11 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जब भी लगातार आपको विषम संख्या का औसत पूछा जाए तो इसका सूत्र सीधे होता है m, यानी कि 11 को पूछा इसका आंसर 11 ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये संख्या है, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि इसका गुणनफल जो हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 कहीं 2, 4 दूना 8 और 1 2 7 14। फिर 3 से लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12 और 2 बच जाएगा, 3 नंबर 27 और फिर ये 7 और ये 7, यानी कि 7 7 का तो जोड़ा बन गया। और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो एक और 6 यदि आ जाएगा तो ये भी जोड़ा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, सबका आपको जोड़ा बनाना है। तो 7 का तो जोड़ा बन गया यहाँ पे, और 3 दूना क्या होता है 6, तो एक ही 6 है तो एक और 6 से गुना करेंगे तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 से इसको गुना किया जाए तो संख्या क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 3 माइनस ये ब्रैकेट में दिया हुआ 5 + 2 और गुणे 3 + 5 - 2 का हल करना। देखिए 5 2 कितना होता है 7, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, लेकिन ये क्या माइनस में है और फिर माइनस में कौन है 2 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस माइनस वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो -23 और प्लस वाला दोनों को जोड़ लेंगे तो +8 हो जाएगा। तो 8 में से -23 जाएगा कितना बच जाएगा -15। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा -15। 42 नंबर क्वेश्चन है, राम एक काम को 10 दिन में तथा श्याम 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वे उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो दोनों मिलके यानी कि 10 × 20 बटे 10 + 20
तो ये हो जाएगा 10 गुने 20 बटे 30। अभी 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 20 बटा 3। तो 6 पूर्णांक 2 बटे 3 हो जाएगा क्षेत्रिक। 18 और 2 20 बटे 3, यानी कि 6 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन लगेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 4% हानि होती है, बताओ कि वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जब पूछेगा, जब लाभ हो, जब हो की बात आएगी उसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ आपको क्या करना है, इस वस्तु को इतने में बेचने पर, तो क्या लिख देंगे 240 और गुने ये कितना 10% का लाभ हो तो 110 और बटे कितने की हानि हो रही थी 4% की, तो क्या हो जाएगा ये 96 हो जाएगा। अब इसको काट दोगे आप, तो ये 24 से काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 0 है ही, तो 4 से 2 से इसको काट दो, तो 2 से कट जाएगा 55 बार में और 2 से ये 5 बार में, क्योंकि यहाँ पे 1 था। तो 55 को जब 5 से हम गुना करेंगे तो 25 25 2 25 25 2 27 275। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, कह रहा किसी दुकानदार को कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे, यदि यहाँ पे लाभ हुआ होता तो 100 में जुड़ जाता, लेकिन ये 4% की हानि हुई है तो ये 100 में से घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 96 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये पूरे क्रय मूल्य हो गया, फिर गुने। अब हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुने, यदि लाभ हुआ है तो 100 में जुड़ जाएगा तो 110 और बटे 100, तो ये 100 और 100 कट जाएगा। तो सेम यही चीज हम लिखे 240 गुने 110 बटे 96, तो वही आ गया 140 और 240 गुने 110 बटे 96, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए थे। और ऐसे भी आप नियम से बनाओगे तो ऐसे बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 275। 44 नंबर क्वेश्चन है 225 बटे 289, ये किसका है, ये 15 का स्क्वायर है और ये 17 का, यानी कि दोनों बाहर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 15 बटे 17 ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट 45 नंबर क्वेश्चन है ये, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपया है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। सबसे पहले देखिए हमें चाहिए क्या, दर चाहिए। तो दर बराबर क्या होता है ब्याज, यानी कि ये कितना, ये मूलधन है और ये मिश्र धन, दोनों घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। और 800 में से जब 920 को घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 कहीं 8 और ये 4 8 5 40 15 बार में, और 3 से ये 5 बार, यानी कि दर कितना है 5% का दर है। अब क्या करें कि दर में 3% की वृद्धि की जाए, तो 3% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, तो पहले ब्याज निकाल लेंगे और मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन हमारा निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर, यानी कि 3% वृद्धि करने के बाद दर हमारा कितना 8% हो गया, 8 और बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 8 64 और 64 को 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12 1 क्षेत्रिक 18 19, 192 रुपए क्या हुआ हमारा ब्याज हो गया। और इसको 800 में जोड़ देंगे तो क्या मिश्र धन निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 800 और 192, यानी कि 2 9 9 992, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये डी डब्ल्यू ईसी भी दिया है, एफबीयू का क्या होगा। देखिए डी के बाद क्या होता है, ई होता है, और फिर डी में से माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा, और फिर एक बार यानी कि प्लस हो गया, फिर दोनों बार माइनस हो गया, एक भी डब्ल्यू होता। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ई एफ के बाद क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, बी से पहले ए और यू से पहले टी, यानी कि GAT हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन है, जो संबंध गर्मी का ठंड से है वही संबंध अग्नि का किससे है? यानी कि उल्टा हुआ, गर्मी का ठंड, अग्नि क्या हो जाएगा? पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल। 48 नंबर क्वेश्चन है, विषम चुने। देखिए दिया दही, तेल, मक्खन, पनीर, तो ये भी दूध से, ये भी दूध से, ये भी दूध से बनता है, लेकिन तेल अलग है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 6 21 88, तो अगला संख्या क्या होगा? तो देखिए इसमें 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, इसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, इसमें 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया, इसमें 4 से गुणा करके 4 जोड़ दिया, इसमें हम 5 से गुणा करके और 5 जोड़ देंगे, तो 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 44, और इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 445। 445, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? कह रहा एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, कौन कह रहा? राजू कह रहा है। इसमें देखिए हमेशा जो कह रहा है उसको पहले लीजिए। राजू ने कहा वह मेरी पुत्री, यानी कि राजू की पुत्री, वह मेरी पुत्री के पिता, यानी कि राजू खुद हो गया, के पिता का पुत्र है, यानी कि राजू का पुत्री हो जाएगा, यहां पे कोई का पुत्र है। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित? पिता हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, और बार बार आपसे हम यही करेंगे आप तैयारी जारी रखिए, एग्जाम तो होगा ही होगा, उसके लिए आप पूरे एकदम तैयार रहिए, और पढ़ा हुआ कोई नुकसान आपको नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। कल डेट में आपका छोटा भाई या कोई आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ क्या पढ़े नहीं पढ़े, जब आप लॉन्ग टर्म तैयारी किए रहोगे तो आपको बताने में भी आसान रहेगा, और लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई किया था, और आपको हर जगह थोड़ा अच्छा महसूस करोगे। इसलिए हम कहेंगे लगातार पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, जय हिंद।